अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद पारिक, ब्यूरो चीफ 29 न्यूज़ कराची। आज मैं कराची के सोल्जर बाजार निश्तर पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का योम तासीन 37वां योम तासीन जो जलसा हो रहा है, इस जलसे के मैं आपको अवामी राय, पार्लियामेंट के राय और कराची के जो हालात इस टाइम पे हैं, जो हमारी परेशानियां हैं कराची वालों की, वो सारी मैं आवाम से राय लेके MQM के हवाले से भी कहूँगा, बताऊंगा आपको। और इंशाल्लाह ताला आप हमारे साथ ज्वाइंट रहें। ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद जहांजेब। जहांजेब भाई कहाँ से आए? कराची से। पेडल भी एरिया ब्लॉक 17। आज ये MQM पाकिस्तान का योम तासीन है 37वां। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और जो कराची के जो मौजूदा हालात है अभी, सिंध हुकूमत से वफाक से क्या कहना चाहेंगे कि ये बात हम आपके आगे तक पहुँचाएं? सर हमारे साथ हो रहा है गलत, तो हम उसके लिए यहाँ आए हुए हैं। इंशाल्लाह हमारे साथ सब अच्छा होगा, तो इसलिए आवाम भी हमारे साथ है। जो हमारे साथ गलतियाँ हो रही हैं, जो हमें पानी का मसला, ये मसला, वो मसला, जो भी मसले मसाइल हैं वो हल करने की वजह से ये सारी आवाम जमा हुई है और आज हमारा योम तासीन है, तो इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। इस 37वां योम तासीन है ये, ठीक है। कराची इस टाइम पे जो हालत कराची के, पानी के, सीवरेज के, बिजली के, लोग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान है और अब आगे कोरोना की वजह, तो आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों को अपने कि आपके मैसेज पहुंचे, खास तौर से वफाकी हुकूमत को जो लॉलीपॉप दे देती है हमारे को? यहाँ कुछ भी बोलो कोई नहीं सुनता, बस इसलिए यहाँ आवाम जमा हुई है, ये अपनी बताने के लिए कि हमें क्या क्या चाहिए, अपने हक के लिए यहाँ लड़ने के लिए खड़ी हुई है। बस वो हक मिल जाए काफ़ी है, इतना। बहुत शुक्रिया बेटा। भाई आपका नाम क्या है? मेरा फवाद भाई आप बताएं, जो सूरत हाल मैंने इनसे सवाल किया उसका जवाब आप। सूरत हाल जो ये चल रही है, आवाम बहुत परेशान है, अपने नज़रिए पे खड़ी हुई है आवाम, और आवाम अपना हक लेने के लिए इस प्रोग्राम में जलसे के लिए भी आई है और 37वीं योम तासीर भी है। इस वजह से आवाम भरपूर तादाद में आपके सामने यहाँ पर खड़ी हुई है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे MQM पाकिस्तान को, वफाकी हुकूमत को, सिंध हुकूमत को, जो आप देख रहे हैं इसका क्या लायमल है, क्या होना चाहिए? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि आवाम को खुश रखें। MQM पाकिस्तान आवाम खुद ही साथ देगी और MQM पाकिस्तान काम करवा रही है, हमारे सामने नज़र आ रहा है हमें, तो हम खड़े हुए साथ और साथ देंगे और साथ रहेंगे MQM पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया बेटा आपका, बहुत शुक्रिया। कहाँ से तशरीफ लाई आप? UC से 37 जी जी। भाई आज आप यहाँ मेहरान टाउन से इतनी दूर से आई हैं और आप रास्ते पर आए, आपने देखा होगा कि आपके वहाँ गटर के पानी भी रोड पे नजर आए होंगे। आपके इलाके में पानी की तकलीफ भी होगी, बल्कि पूरे शहर में गैस बत्ती की तकलीफ भी होगी। बच्चे तालीम से महरूम होते जा रहे हैं, बेरोजगारी का आलम ज़्यादा हो गया है, मर्दमशुमारी की सुनी नहीं जा रही। आप इन सब के बारे में
जो मैसेज देना चाहें बिला खौफ दें। तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हम यहाँ पर आए हैं इतनी दूर से यौम तासीस मनाने के लिए, लेकिन महाजरों का तो कोई ख्याल ही नहीं किया जा रहा। मेहरान टाउन के अंदर सबसे मेन मसला स्कूल का है, स्कूल नहीं है वहाँ पर बच्चों की तालीम के लिए। दूसरा मसला गैस का हो गया है कि लोग इतने परेशान हैं यहाँ पर कि खाना पकाने की परेशानी, इतनी परेशानी। और दूसरा मसला, सबसे ज़्यादा मसला पानी का मसला है, क्योंकि महाजरों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। और जब पूछने की बात आती है, जब कहा जाता है, तो फिर लोगों को कहा जाता है कि ये लोगों की गलत हैं, इनको नहीं किया जाएगा। जाहिर है अब हम लोग कहाँ जाएं, हम तो पाकिस्तानी हैं ना, हमें तो हम ये सब चीज़ें हुकूक चाहिए, हमें ये हासिल होना चाहिए कि हमें स्कूल की फराहमी मिले, वहाँ पर पानी की फराहमी मिले, गैस की फराहमी मिले। जो थोड़ा बहुत गैस आता था वो भी काट दिया गया और बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। मेहरान टाउन में जितने भी महाजिर हैं, मैं उनकी आवाज़ बनना चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं इन सब के तवज्जुह से कहूँगी कि प्लीज़ हुकूमत को चाहिए कि हमारे इलाके में आएँ और इस मसले को हल करें। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती कि महाजिरों के लिए बराए मेहरबानी कुछ ना कुछ क्या कर दिया जाए, उनके घरों के मसले हल किए जाए, पानी का मसला हल किया जाए, गैस का मसला हल किया जाए, और सबसे ज़्यादा ये कि उनके बच्चों के लिए स्कूल कायम कर दिया जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके घर का बिल कितना आता है और आपके घर में खाने कमाने वाले सिर्फ एक कमाने वाले, और बिलों की तो तादाद 2000, 2500, 5000, 9000। हर घर की यही कहानी है कि बिल भरें या खाना खाएं। या तो हम बिल भर सकते हैं या फिर हम खाना खा सकते हैं, बच्चों को पाल सकते हैं। अगर हम ये नहीं कर सकते तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि हम सिर्फ अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं, बिल नहीं भर सकते। वफाकी हुकूमत को मैसेज दें आप। वफाकी हुकूमत से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बराए मेहरबानी मेहरान टाउन में आकर देखें तो सही कि लोग वहाँ रह कैसे रहें, हम किस तरह से खाना पकाते हैं, औरतें किस तरह परेशान हैं, बच्चे स्कूल से महरूम हो चुके हैं, पानी नहीं है वहाँ पर, गंदी गलियाँ हो रही हैं, गटर बह रहे हैं, मच्छर इतने ज़्यादा होते हैं कि डेंगू वगैरह होने का खतरा है, कोरोना होने का खतरा है। लेकिन मजाले विफाक के यहाँ पर ध्यान हो। मैं विफाक से यही कहूँगी कि बराए मेहरबानी मेहरान टाउन में आएँ और इस मसले को हल कर दें। बहुत शुक्रिया भाई। सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ से आए आप? मैं नाज़माबाद से। यूसी से आए? यूसी 46। आज के यौम तासीस जो है 37वां 37वां यौम तासीस, 37वां जो पाकिस्तान का 37वां यौम तासीस है। पहले मैं सवाल करूँ फिर आप जवाब दे दिएगा। ये इतना जोशो खरोश है, और आप ये बताएं वफाक और सिंध हुकूमत के बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं? भाई वफाक और सिंध हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस ठाटे मारते समंदर को देखकर ही हमारे लिए कुछ कर लें, नौकरियां दे दें। जितने भी इदारों में नौकरियां आ रही है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और दूसरे कोयटा, महाजिरों के लिए ना नौकरी है, ना महाजिरों के लिए ज़मीन है, ना महाजिरों के लिए ये शहर है, ना महाजिरों के लिए मुल्क है। खुदारा उनसे दरख्वास्त है कि भाई हम भी इसी धरती के लोग हैं, इसी मट्टी के लोग हैं। भाई खुदारा हमारे को भी महाजिर समझे और हमको भी इंसान समझे। भाई जान ये बताइएगा कि कराची शहर के अंदर पानी, गैस, बिजली, बेरोजगारी का तो आलम में इंतहा है। आप इसके बारे में सिंध हुकूमत से भी वफाक से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? भाई मैसेज इसलिए नहीं दे सकते कि इनको कह के थक गए, अब ये इस काबिल नहीं है कि इनसे कोई मैसेज किया जाए। क्या किया जाए? थक गए, क्या किया जाए? लॉलीपॉप 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 जो गुज़िश्ता 50 साल से सुनते आ रहे वही सुन रहे, हो जाएगा। सड़कों की गलियों की हालत ऐसी है कि लियारी और टंडोवाला यार और अंदर सिंध की हालत भी अच्छे होंगे। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सिंध हुकूमत को, क्या कहना चाहते हैं? सिंध हुकूमत से गुजारिश है कि खुदारा हमारे जो भी इलाके हैं, जिन इलाकों में हम रहते हैं वो भी इंसान रहते हैं भाई। खुदारा हमारे इलाकों में गैस, बिजली, पानी, तमाम चीज़ों की सहूलत जैसी थी वैसी कर दी जाए। बड़ी मेहरबानी होगी इन लोगों की। सेवरेज का निज़ाम जो धर्म हुआ है, उसको इनसे रिक्वेस्ट है कि भाई खुदारा हमारे लिए हमारी मदद की जाए, और हमें इन जो टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से हम जाते हैं ना, जिसको हम पहाड़ियाँ कहते हैं, उस पहाड़ियों को खत्म किया जाए। हम इंसान हैं, हमें इंसान समझा जाए भाई। खुदा का भाई बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हैं आप? मेरी तकलीफ गार नहीं रह रही है, मेरे गार खासेंदी भी है, गैस बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ये तो तकलीफ है। हमारा घर बचावन से नहीं, घर सीन लल रही है। अम्मा ये जो सारा मसला पूरे कराची के साथ है, पूरे कराची के साथ, इसमें आप हैदराबाद भी ले लें, मीरपुर भी लें, सक्कर भी लें, नवाबशाह भी लें, जहाँ पर ये कौम आबाद है वहाँ पर ये मसले हैं, गटर के पानी भी है। आप ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 65 साल।
माशाल्लाह 65 साल से वहाँ से मलिर से ही आ रही है। मलिर में ये मेहरान हाउस मेरा ख्याल। नहीं मेहरान टाउन। अच्छा, कोरंगी वाला मेहरान हाउस है। मेहरान टाउन। भाई ये बताएं कि आप वफाकी हुकूमत इमरान खान साहब से क्या कहना चाहिए? इमरान खान को अस्सलाम वालेकुम, ये सलाम दीजिए, ये मेहरबानी करे, सारी घर बचावे, सारी बिजली देवे, बिजली गैस पानी सब चाहिए। और ये दुआ करे जो इमरान खान जिंदा रहे, खुश रहे। एमक्यूएम वालों से क्या कहेंगे आज जो जलसा हो रहा है, ये मैसेज? ताकत है अल्लाह ना को आरो ताकत देवे, आरो हिम्मत देवे, अल्लाह पास करे उनको। बहुत शुक्रिया अम्मा, दुआओं के साथ बहुत शुक्रिया। बहुत अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ से तशरीफ लाए आप? मैं नाजाबाद से तशरीफ लेकर आया हूँ। ये जो आज 37वां यौम तासीन हो रहा है 37, और एमक्यूएम के बारे में लोगों ने ये कह दिया कि एमक्यूएम पाकिस्तान ख़त्म हो चुकी है, एमक्यूएम पाकिस्तान भाग गई है, एमक्यूएम पाकिस्तान ऐसे हो गया, फला हो गया। और आप बराए मेहरबानी के कराची के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो ये हमें हर वक्त लॉलीपॉप दे दिया जाता है? क्या कहेंगे? ये तो पीछे तकरीर तो हो रही है मगर इसका असर नहीं पड़ेगा, आवाम का असर ज़्यादा पड़ता है, क्या कहेंगे आप? सर ये कहने की बात है कि लॉलीपॉप दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान तो जब से बनी जब से ख़त्म हो रही है। हर दूसरा आदमी कहता है ख़त्म हो गए, फिर भी आज जाते लोग मौजूद हैं। अगर ख़त्म हो गए तो क्या कब्रिस्तान से आएंगे? जिंदा इंसान आए ना भाई, तो जिंदा इंसान आएगा तो एमक्यूएम पाकिस्तान जिंदा है। एमक्यूएम पाकिस्तान जिंदा है अपने हकूक़ के लिए। हमारे कराची शहर में ना पीने का साफ पानी है, ना रहने को घर है, सड़कें हमारी ऐसी हैं कि मुझे दौड़ो भी क्या होगा। हम तो सिंध गवर्नमेंट से कहेंगे आज तक इतना उसने खा लिया है, अब थोड़ा सा कराची शहर में भी लगा दे, हमारे सर्विस की लाइनें सही करा दे, हमारे पानी का इंतजाम कर दे, हमारे बच्चों की तालीम दिलवा दे। भाई पाकिस्तान में सबसे पढ़ी लिखी कौम थी महाजिर, आपने आज उनके स्कूल ख़त्म कर दिए, उनके कॉलेज ख़त्म कर दिए, उनके ग्राउंड ख़त्म कर दिए, क्या छोड़ा महाजिर के आपने? आप कहते हो कि महाजिर अपने आप को क्यों कहते हो? तो भाई महाजिर हम नहीं कहते, आपने कहा है। आपने हमें मक्कड़ कहा, आपने बाबू कहा, आपने भैया कहा, इतने नाम आपने हमें दिए हैं तो हमने अपना एक नाम महाजिर दिया। और महाजिर भाई हम नहीं हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने भी हिजरत की थी, अली ने भी हिजरत की, सब महाजिर थे, हम भी महाजिर हैं। अगर आपको महाजिर से बुरा लगता है तो हमें पाकिस्तानी मान लो भाई। ये तो आज का जलसा साबित कर रहा है। ये तो जो एमक्यूएम ख़त्म हो गई, एमक्यूएम भाग गई, एमक्यूएम ऐसा हो गया, ये तो आज उनके मुंह पे सीधा सीधा जवाब चले गया। ये तो मैसेज पहुँच चुका। जो अवाम यहाँ आई है, जो बाहर खड़ी है, उसको तो हम कोई भी नहीं कायल कर सकता। ये तो बात हकीकत है, परफेक्ट है कि एमक्यूएम है, एमक्यूएम थी और एमक्यूएम आगे भी रहेगी। अब ये बताया कि मर्दमशुमारी के बारे में भी कोई बात वफाक भी नहीं जवाब दे रहा, सूबाई भी जवाब नहीं दे रही। तो ये मर्दमशुमारी सिर्फ कराची के लिए ही है, 2 करोड़ 60 लाख आवाम गिनवा दी गई, जबकि 3 करोड़ से ऊपर है। तो इसके बारे में क्या राय? सर हमारे 3 करोड़ 3.5 करोड़ से ऊपर कराची की आबादी है, पर कराची की आबादी अगर आप पूरी गिन लोगे तो मेरे भाई सिंधियों को सीट कहाँ से मिलेगी? पीपल्स पार्टी को अगर सीटें यहाँ से आएंगी तो उनकी सीटें कम है, सिर्फ सीटें कम और अपना वजीर आला लाने के लिए आपको कराची को उन्होंने मुर्दा शामिल कर दिया है। 3.5 करोड़ को 1.5 करोड़ करके बाकी साहब मर गए। आपसे सवाल ये कि चलते चलते बताएं कराची और मोइनजोदड़ो में क्या फर्क रही है? कराची मोइनजोदड़ो थोड़ा सा फर्क है सर, मोइनजोदड़ो थोड़ा अच्छा है, मीडिया पे आता है, कराची उससे भी खत्म है। बहुत शुक्रिया नवीद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, क्या नाम है आपका? आसिफ अली शेख, यूसी ऑर्गेनाइजर हूँ मैं, कोरंगी मेहरान टाउन, यूसी 37। और यूसी 37 के लिए बड़े राज की बात ये भी है कि 37वां यौम तासीस है एमक्यूएम पाकिस्तान का, और यूसी 37 शिरकत कर रही है। भाई ये बताइएगा कि ये जो आज इतने लोग यहाँ जमा हो गए, जलसा बहुत बड़ा जलसा हो गया है, हमको तो नजर आ रहा है, मीडिया तो देख ही रही है ये, बल्कि आगे तक भी जाएगा। आपको इस हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से, सिंध हुकूमत से क्या परेशानी? आप ये सारे जमा क्यों हो गए इधर? परेशानी कोई नहीं है, हम जस्ट एक पैगाम लेकर आए हैं, वो है मोहब्बत का। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम जो तासीस मना रहे हैं, सालगिरह मना रहे हैं, तो हम बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से, हम मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं। हमारी गुजारिश है कि हमें मतलब तासुबाना नज़र से ना देखा जाए, साबित किया कि हम पाकिस्तानी हैं। लिहाजा मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा, तमाम हुक्मरानों से गुजारिश करूँगा कि जायज़ तरीके से एमक्यूएम को सपोर्ट किया जाए, ताकि एमक्यूएम पाकिस्तान आगे बढ़कर इदारों में मुल्क के लिए अच्छे इक़दाम करे। पाकिस्तानी हैं हम,
डिजर्व करते हैं, मेरिट पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरिट के ऊपर बल्दियाती इलेक्शन कराए जाए ताकि तमाम मसाइल बल्दियात के मेरिट के ऊपर हल हों, प्रायोरिटी पर हल हों। वो तभी होगा जब आप मेरिट में बल्दियात कराएंगे। ये गुजारिश है मेरी बल्दियात से और वफाक से और सिंध हुकूमत से कि मेरिट के ऊपर जो है बल्दियाती इलेक्शन कराया जाए, मर्दमशुमारी कराई जाए, ताकि हम भी साबित करें और करके दिखाएं अमली तौर पे कि जी हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए कितना जज्बा रखते हैं। बहुत अच्छी बात की माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी बात की, जबरदस्त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिन्होंने लाखों जानों की कुर्बानी देकर ये पाकिस्तान बनाया, उनके साथ किया, वो भी एक तारीख का हिस्सा है। हम न सिर्फ इरादी पाकिस्तानी हैं, बल्कि हम जब इस जमीन पर आए, इस सूबे में आए, तो इरादी तौर पर अपनी मर्जी से यहां के बाशिंदे बने। याह्या खान कराची को अलग सूबा बना रहे थे, लेकिन हमारे और आपके बुजुर्गों ने सिंध के साथ रहने को तरजीह दी। उस वक्त कराची सिंध का हिस्सा नहीं था, वो वफाक का हिस्सा था। उसके बाद एक नोटिफिकेशन के जरिए कराची को सिंध में शामिल किया गया और महाजरों की इन कुर्बानियों और इन मोहब्बतों का सिला यह है कि महाजर आज भी इस पाकिस्तान को चलाने के लिए, इस पाकिस्तान के इदारों को चलाने के लिए, इस पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए कराची और सिंध के शहरी इलाकों का रहने वाला एक महाजर अपना पेट काटकर वफाक को टैक्स अदा करता है और वफाक के जमा होने वाले पैसों में से 70% पैसा कराची से जाता है। रहेगा नहीं जाता, लहू का बहना कभी रहेगा नहीं जाता। इसी के साथ मैं मुल्तमस रुकन राब्ता कमेटी और एमएनए ईश्वर जहराबाजी से, जो एमक्यूएम की शान भी है और खवातीन की पहचान भी है, रुकन राब्ता कमेटी और एमएनए ईश्वर जहराबाजी अपनी भरपूर तालियों और अपने भरपूर ताल के साथ इस्तेमाल कीजिए ईश्वर जहराबाजी का। उनसे कुर्बानियां में वतन की औलाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कन्वीनियर, सीनियर डिप्टी कन्वीनियर, कन्वीनियर्स और मेंबरान राब्ता कमेटी के साथ साथ मेरी वो अजीज बहनें जो यहाँ तशरीफ रखती हैं, मेरे वो तहरीकी साथी और वो अवाम जो हमारी आवाज़ सुन के जमा होना शुरू हो गए यहाँ, और उसके साथ ही मेरे दाएं जानिब पर्सन विद डिसेबिलिटी बैठे हुए हैं और वो ख्वाजा सरा अफराद जिस उम्मीद के साथ आए हैं कि उन्हें एक मुअज़्ज़िज़ शहरी की हैसियत दिलवाने में अगर कोई काम कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी दुआ के साथ कि आप लोग इसी तरह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के तालीम और सेहत पर तवज्जो देती है। जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी की डिमांड की जाती है तो उस वक्त के वजीर तालीम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी मेरी लाश पर बनेगी। ये है वो नस्ल परस्त पीपुल्स पार्टी, ये है वो नस्ल परस्त सिंध हुकूमत जो कि सिंध को खंडर बनाया जा रही है। तो आज का ये जलसा सिंध हुकूमत को ये पैगाम दे रहा है कि इंशाअल्लाह तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं, तुम अब ज्यादा देर नहीं रहोगे और
देखने वालों, सुन लो कि गुलिस्तान को जब भी लहू की जरूरत पड़ी, गुलिस्तान को जब भी लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ये गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बाप का है। 20 लाख जानों की कुर्बानी देके ये पाकिस्तान बनाया, 7 लाख जानों की कुर्बानी देके पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की, और आज 25,000 से ज्यादा जाने देकर पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए, इसके इस्तेकाम के लिए, इसके दाम के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। क्योंकि बेजवाब बेवले मकसूद किसे मिलता है, बेजवाब बेवले मकसूद किसे मिलता है, अपना हक लेने की ताकतों को हक मिलता है, ताकतों को हक मिलता है। मेरे साथियों, बहुत सारे मुकर्ररीन हैं, इतना बड़ा पिंडाल, और उसके बाद जो गाड़ियां अभी तक। मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैंने MQM पाकिस्तान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का 37वां यौम तासीस आप तक पहुँचाया, आवाम की राय पहुँचाई और बल्दियाती इदारों की भी राय पहुँचाई। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।